ये हमारा 4th ऑफ जुलाई का अपडेट है। बॉटनी का हमारा एक लेक्चर, एक नया विपिन सर का नया लेक्चर आया था आज, क्योंकि दो लेक्चर तो हमने पहले कंप्लीट कर चुका था 3rd ऑफ जुलाई को। बॉटनी में 2 लेक्चर हमने विपिन सर का कर लिया था, ठीक है। तो ये हो गया था और ये आज 3rd लेक्चर आया था, ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया, डीपीपी मैंने सॉल्व कर लिया है। उसका इधर अपडेट है, ठीक है। और जूलॉजी समाप्ति मैम का जो हमारा बचा हुआ था बैकलॉग में, वो क्योंकि हमने बस एक ही समाप्ति मैम का एक ही लेक्चर किया था, वो आज मैंने सेकंड एंड थर्ड लेक्चर दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया और डीपीपी भी मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। और हमारा केमिस्ट्री में हमारा जो था, इसमें काफ़ी लेक्चर बचा हुआ था। इसका मेरा फिफ्थ लेक्चर तक हो गया है, 6 लेक्चर, एक लेक्चर इसमें बचा हुआ है। केमिस्ट्री में हमारा था 1 2 3 लेक्चर हमने कर लिया था। तो आज हमने केमिस्ट्री का लेक्चर 4 और 5 हमने कंप्लीट कर लिया है, ओके। और फिजिक्स का हमारा एक ही लेक्चर हुआ था, देखते हैं हमने कितना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। एमआर सर का लेक्चर 6 लेक्चर हो गया है, तो हमने लेक्चर 4 तक हमने एक ही लेक्चर किया था, तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसको भी अपडेट करेंगे। फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2nd, 3rd एंड 4th। तो बॉटनी तो हम विपिन सर से पढ़ रहे हैं, और जूलॉजी हमारा समाप्ति मैम थी है, सॉरी। और केमिस्ट्री हमारा सुधांशु सर, ओके। ऑर्गेनिक और फिजिक्स हमारा एमआर सर। क्लासेस तो हम रिकॉर्डेड ही करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। थियोरी रिवाइज किया मैंने, हाँ, इस वजह से मुझे शायद थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो शायद बाकी के जो लेक्चर बच्चे हुए शायद मैं वो भी कंप्लीट कर लेती। बट देखो, थोड़ा सा साथ में बैलेंस करना मुझे लगता है सही रहता है। तो थोड़ा मॉड्यूल भी मैंने पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा और थियोरी रिवाइज किया, उसमें मतलब टाइम तो जाता है। देखो, डीपीपी सॉल्व किया, हाँ पूरे नहीं किए बट सॉल्व किया है मैंने। फॉर्मूला रिवाइज हो ही गए। आप जब आप थियोरी रिवाइज करते हो तो फॉर्मूला भी रिवाइज हो ही जाता है। बाकी हाउ वाज योर स्टडी टुडे? या गुड ही लिखते हैं। एंड एनी टेस्ट? नो, अभी टेस्ट तो नहीं दिए हमने, डीपीपी दिए है बट चलो डीपीपी यहाँ पे हमने लिखा है तो कोई नहीं। और टेस्ट नहीं दिया है तो ये खाली जाएगा। और मिस्टेक तो देखो, डिसिप्लिन से हम सारे लेक्चर कर रहे हैं तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आज कोई मिस्टेक मुझे लिखना चाहिए। बट चलो, बैकलॉग था तो उसको हम लिख लेते हैं। बैकलॉग हमारा जो था, यही बड़ी मिस्टेक है। बार बार लिखने से ये होगा कि हमें पता रहेगा कि फिर से हमें बैकलॉग नहीं क्रिएट करना है। एंड आई होप कल संडे है तो मैं जितने बाकी मेरे लेक्चर बचे हुए हैं उनको मैं कवर कर लूँगी, ठीक है। एंड टुडे आई इम्प्रूव एट कंसिस्टेंसी से इतने ज़्यादा लेक्चर करना, मुझे लगता है ये अचीवमेंट ही है। हाँ, अभी प्रेशर है, शायद माइंड फ्रेश है तो इसलिए शायद इतना ईज़िली हो जा रहा है और अच्छा लगता है यार। मुझे लगता है पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप करते हो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। ये 100% जो परसेंटेज दिखा रहा है ना, ये जब मुझे दिखाता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। देखो, ये कल काफ़ी बैकलॉग था, अभी 60% हो गया है, 2 लेक्चर बचे हुए हैं, ये भी हो जाए, 2 नहीं 1 ही बचा है। हाँ,
एक एक लेक्चर बचा हुआ है और डीपीपी सॉल्व करना है केमिस्ट्री का, और ये भी हो ही गया है। डीपीपी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से इसमें ज़्यादा परसेंटेज कम दिखा रहा है। 3 लेक्चर अभी बाकी है। कल कल पूरा कंप्लीट कर लूँगी मैं, और उसके बाद से फिर हम मतलब कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से सारे साथ ही साथ कवर करके चलेंगे, और मॉड्यूल ज़्यादा ज़्यादा कवर करेंगे और एनसीईआरटी कवर करेंगे। सो अपने लिए नोट्स या गोइंग वेल विथ डिसिप्लिन, अपने आप को फिर से एक स्माइल दे देंगे, और इसके साथ स्टे मोटिवेटेड विथ मी। और आगे हम देखते हैं कैसे कैसे हमारी पढ़ाई जाती है, तो मुझे भी मोटिवेट करते रहिए और खुद को भी। थैंक यू सो मच।